चालू कर दिया सर? स्टार्ट। चालू करें? निकालो नोटबुक जल्दी। जल्दी सेटल हो जाओ। बोल दिया उनको, कर देंगे वो। चालू करें? $24 कैसे आया था? एक सेल में कितना है? 3 है। वो कहीं शेयर हो रहा है? वो कहाँ शेयर हो रहा है? नहीं, जैसे यहाँ पे है, उधर गया, फिर वो वाला है ना, तो वो इसके कोई भी उसमें शेयर थोड़ी हो रहा है। इसके इसके बाजू वाले में भी नहीं है, ऊपर वाले नीचे वाले में नहीं, पीछे वालों में तो डेफिनेटली नहीं है ना। तो इस वजह से उसका पूरा कंट्रीब्यूशन 1 लेंगे, और टोटल 8 यूनिट सेल हैं, तो 8 × 3 24 है ना। चालू करें? तो कल अपन ने क्या देखा था? क्यूबिक लैटाइस अपन ने थोड़ा बहुत देखा था। कौन सी थी? सिंपल क्यूबिक, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर है? तो ये तीनों अपन ने देखा। इसकी पैकिंग फ्रैक्शन और वो सब, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, और क्या क्या चीज थी? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, डेंसिटी देख ली थी, है ना। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आखिरी में मैंने क्या बताया था? हाँ, मतलब ये सारी चीज अपन देखने वाले हैं, पैकिंग इन 2D लैटिस, 3D लैटिस, और आगे 3D लैटिस में ये चारों कैसे बनती है वो चीज अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? सिंपल क्यूबिक और वो सब अपन देख चुके हैं, और मेंस लेवल पे उस पे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब वो लैटिस बनती कैसे है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन लैटिस कैसे बनी थी? एक लाइन में सारे एटम्स को रख दिया था। ठीक है, और सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। ठीक है, टच कर रहे थे मतलब बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी वही हो सकती है। सॉलिड में क्या होंगे? एक दूसरे से चिपक के रखे हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशन लैटिस देख ली थी। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन 2 डायमेंशन लैटिस पे। ठीक है, तो ये चीज याद है कि क्या करा था अपन ने? 1 डायमेंशन लैटिस को एक के नीचे एक रखते जाएंगे, क्या बनेगा? 2 डायमेंशनल लैटिस बनेगा। ठीक है, तो उसमें 2 तरीके थे। एक तरीका क्या था? जस्ट एक के नीचे एक रख दो, तो क्या बन रहा था? स्क्वायर वाला, है ना। और जो गैप्स थे, जो बीच में गैप आ रहे थे, उसमें अगर एटम फिट कर दो तो हेक्सागोनल बन रहा था। ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया अरेंजमेंट, और ये कैसा हो गया? हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब स्क्वायर अरेंजमेंट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी कैसे हैं? काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इनसे अपन फाइनली क्या बनाने वाले हैं? जो अपन ने पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड वाले, है ना। तो वो बात की बात है जब 3 डायमेंशन चीज आएगी। अभी क्या है? 2 डायमेंशनल लैटिस। तो ये देखो, 1 डायमेंशनल लैटिस ये थी, जस्ट उसके नीचे वैसे के वैसे रख दिए। तो ये ऐसे रखते जाओ, क्या बन जाएगा? ये एक 2 डायमेंशन अरेंजमेंट। इसी को अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर क्यों? सेंटर्स को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे वही सारी चीज लिखी हुई है। जो भी एरे है वो जस्ट एक के नीचे एक रखी हुई है। क्लियर है? और इसको अपन ए टाइप पैकिंग बोल देते हैं। ए टाइप क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वाली लेयर क्या है? ए। ठीक है, तो नीचे वाली भी क्या होगी? सेम ही लेयर होगी, है ना, क्योंकि आइडेंटिकल है। जस्ट इस पोजीशन पे ये वाली आ रही है, ये वाला एटम आ रहा है, तो ये सारे कौन से हो गए? सेम लेयर। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? ए टाइप पैकिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बारे में पढ़ना है तो वही लैटिस पढ़ना होती थी, तो क्या देखते थे अपन? यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल अपन इसमें 2 बना सकते हैं। कौन कौन से?
प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव कौन से होते थे? जिसपे खाली कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर्स प्लस विद इन द यूनिट सेल। तो यहां पे ये देखो, अगर ऐसे सीधे चार सेंटर्स को जोड़ दूंगा तो प्रिमिटिव वाला बन जाएगा, और अगर इस टाइप में जोड़ूं, ठीक है दिख रहा है, ऐसे भी अपन जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, कॉर्नर्स पे तो एटम है बट सेंटर में भी एक एटम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अपना नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसमें अपने पास क्या है, वही सारी चीज लिखी हुई है, यूनिट सेल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो इसके डिटेल्स बता दो। प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यहां पे गिन के बताओ। 1 हो जाएगा। कैसे? ये कितना है, ये कितना है 1/4। टोटल कितने हैं 4, तो 4 इंटू 1/4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 1। नॉन प्रिमिटिव में बताओ, ये 1/4 ऐसे 4, तो 1 प्लस एक पूरा एटम कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है? और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें देखो चाहे इसमें देखो, बात बराबर ही आएगी। जैसे कल आपका शायद डाउट था, कोई सा भी एटम देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही आने वाला है, क्योंकि एटम्स तो वैसे ही जमे हैं, यूनिट सेल तो अपन चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं पे भी देख लो, इसको देख लो, मान लो कितना आ जाएगा 1, ये 3 और ये नहीं होगा, सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, कोई इधर उधर बोल रहा है, शायद 2 बोल रहा था क्या कोई? समझ में आया सबको? ठीक है, उसके बाद क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। तो 2 डायमेंशन में पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकाल सकते हैं? 3 डायमेंशन में कैसे निकाली थी? वॉल्यूम निकाल ली थी। 2 डायमेंशन में वॉल्यूम होगा क्या? वॉल्यूम में तो नहीं होगा, एरिया हो सकता है। ठीक है, तो एरिया के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको क्या हो गया, एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स और टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, इनटू 100 लिख दो ताकि परसेंटेज के टर्म्स में आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आ गया सबको? तो इसमें तो अपन ने देख ही सकते हैं, अगर इसमें अपने को पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह चाहिए तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए और आर के बीच में रिलेशन। ठीक है, याद है सिंपल क्यूबिक में भी क्या करा था, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह निकाले थे, तो ए और आर उसके बीच में रिलेशन चाहिए था। ठीक है, तो यहां पे रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर ये ए है तो ये कितना है आर, ये कितना है, ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2r के। इसमें कोई डाउट? कहां पे यूज कर सकते हैं इसको? पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए या पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। क्लियर है? कोई इसमें ज्यादा टफ चीज नहीं है, है ना? तो इसकी अगर पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी निकालोगे कितना आ जाएगा, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। टोटल एरिया कितना होगा, पार्टिकल्स कितने हैं, एक है, तो 1 इंटू एरिया ऑफ 1 पार्टिकल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 100। ए कितना है, 4r की 2r। ठीक है, निकालो कितना आ रहा है, $78.5 आएगा मेरे को जहां तक याद है। आ रहा है क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा, लगभग 78.5%।
ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है, करके देख लेना लगभग इतना आ जाएगा। क्लियर है? किसमें है ये पैकिंग फ्रैक्शन? 2 डायमेंशन में है और वो भी स्क्वायर अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, कोई डाउट? और इसके बाद ये है कि जैसे स्क्वायर अरेंजमेंट लो, जैसे कि अपन उसमें देखा था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसमें सिंपल क्यूबिक में कितना था? 52.3 था, याद है? बॉडी सेंटर्ड में कितना था? 68%, फेस सेंटर्ड में 74%, है ना? तो अलग अलग पैकिंग करते जाएंगे तो जो भी अपना पैकिंग फ्रैक्शन है वो भी क्या आएगा? अलग आ जाएगा। ठीक है, ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, अब दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है? हेक्सागोनल वाला। पहला कौन सा हो गया अपना? स्क्वायर वाला। दूसरा अपन देखते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में क्या करा? एक लेयर रखी हुई है, ठीक है, इसको मान लो ए लेयर हो गई, तो दूसरी लेयर स्क्वायर में क्या करा था? जस्ट उसके नीचे रख दी थी। इस केस में क्या कर रहे हैं? इसमें ये जो गैप आ रही है, ठीक है, उसमें ये वाले एटम्स रख रहे हैं। ये दिख रहा है, ये वाली गैप, इसमें अपन ने क्या रखा हुआ है? ये वाले एटम्स को ऐसे रखा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि यहां पे अगर बना के देखो तो क्या बनेगा? एक हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं एक हेक्सागन बन गया। ठीक है, और बाकी इसमें और भी एक और यूनिट सेल कौन सा पॉसिबल है? कुछ इस टाइप का। ठीक है, एक पैरेललोग्राम भी बन सकता है, एक हेक्सागन भी बन सकता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कि हेक्सागन वाले का इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने याद है शुरू में बताया था। ठीक है, वो हेक्सागन वाले में अपन पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, बट फिर भी हेक्सागन यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत काम में आता है, ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो दो अपने पास कौन कौन से यूनिट सेल हो गए? एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? प्रिमिटिव बोल सकते हैं क्या? प्रिमिटिव कैसे? खाली इनके कॉर्नर्स पे एटम रखे हुए हैं। कोई डाउट इसमें? तो ये कैसा हो जाएगा? प्रिमिटिव। ये वाला क्यों? सेंट्रल पे भी एक एटम आ गया, तो ये कैसा हो गया? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये दो टाइप के यूनिट सेल हो गए। ठीक है, बढ़े आगे। तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लेते हैं पहले। किसमें? प्रिमिटिव में। कितने आ रहे हैं? 1 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? ये कितना है? एक ये और ये मिलके हाफ बनाएगा, ये और ये मिलके हाफ बनाएगा। दोनों को मिला दो तो टोटल कितना हो गया? 1। ठीक है, अब इसमें बताओ इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/3। ठीक है, ये 120 एंगल बनाता है ना हेक्सागन, तो 360 और 120 में क्या है रिलेशन? 1/3। तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया? 1/3। ठीक है, ऐसे कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस ये बीच वाला, ये 100% है। कितना हो गया? 3 हो जाएगा। कोई डाउट? तो क्या हो गया यहां पे? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोई सा एक एटम देख लो, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें देख लो, इसके कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यूनिट सेल में खाली ये मत देखना कि खाली यही एटम्स रहेंगे, बाजू में भी तो हो सकते हैं। ये तो आपकी चॉइस है कि आपने यूनिट सेल लिया है। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो नेबर दूसरे यूनिट सेल में भी हो सकता है। क्लियर है? इस वाले यूनिट सेल में कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें ये वाले बाहर हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
किसी को कोई डाउट यहां तक? ये अपने क्या है, 2 डायमेंशन लैटाइस, ठीक है। कौन कौन से हो गए? स्क्वायर अरेंजमेंट और हेक्सागोनल अरेंजमेंट। सब क्लियर है? तो इसमें भी अगर अपन इसके बारे में निकालें, ए और आर का रिलेशन क्या आ जाएगा? कोई सी भी एज लेंथ ले लो, ये ले लो, ये क्या हो गई? ए, ये कितना है? ये कितना है? तो ए बराबर 2r, ठीक है। ये रिलेशन निकाल के क्या निकाल सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो सकती है। ये तो क्लियर है ना, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? ऊपर क्या आएगा? एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें एक पार्टिकल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू कितने पार्टिकल्स हैं? 3 अभी निकाला था, ये निकाला है, ठीक है। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ये हेक्सागन कितना हो गया? इसको अगर ऐसे करें तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, कैसे पता? दो, इसका डिस्टेंस कितना है? 2r। यहां पे भी ये सेंटर टच कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना है? 2r। सेंटर टच कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना है? 2r, ठीक है। अब ऐसे कितने यहां पे ट्राइंगल हैं? 6 है। सबको ऐसे ज्वाइन करके देख लो, कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, ठीक है। और हर एक का एरिया कितना होता है? √3/4, √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। ए कितना था? 2r के बराबर, इंटू 100 कर देना तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? कितना? 90.6 आ जाएगा लगभग, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से थे? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड वाले, वो याद रख लेना। इन केस अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ये हाथों हाथ डिराइव कर लेना, और याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बड़े ये वाला बता सकते हो? क्वेश्चन नहीं है। 2 डायमेंशन, ये फॉर्मेटिंग कुछ खराब हो गई। गिवन बिलो आर 2 डायमेंशन लैटाइस विद शेडेड रीजन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द शेडेड रीजन। इस वाले में कितना आएगा? ये पहले वाले में, इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 1/4 इंटू 4 प्लस 1 कितना आ गया? इसमें भी 2 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 4 हो जाएगा। कोई डाउट? बस ये निकाल निकाल के देख लेना कितना एरिया आ रहा है, ठीक है। सिंपल मैथ से ये तो, ठीक है। ये वाला होमवर्क है, ठीक है। बस निकाल के देख लेना आंसर कितना आ रहा है, हो जाएगा ना। अच्छा, यहां पे आंसर भी लिख दिया है, मैच कर लेना। ये वाला भी होमवर्क है। हाउ मैनी नियरेस्ट लिखा हुआ है ये, है ना। यहां पे कुछ अगर वैसे देख के बता सकते हो, अगर कल जाके रिवाइज कर रहा है तो कर लेना, होमवर्क है, ठीक है। ये आंसर है इसका, बाकी आंसर बाद में देखना क्योंकि इसमें ऑप्शन देखने की वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है। ये वाला बताओ, वो भी द पैकिंग एफिशिएंसी लिखा है, अगर सही क्लियर दिख ना रहा हो तो। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट जेई ने पूछ लिया है। डी आ रहा है क्या सबका? कैसे आ रहा है? टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना है? एरिया है ए स्क्वायर, और ए बराबर कितना है?
कितना आर, √2a बराबर 4r। ठीक है, बस फिर तो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, निकाल लेना। कितने एटम्स है, 2 एटम है, 2 इंटू एक एटम का एरिया πr² डिवाइडेड बाय a², है ना, a² इंटू 100। a को 2√2r रख देना इधर से निकाल के, और वो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद 78.5 आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो निकालना आना चाहिए। इसलिए मैंने बस वो 3 डायमेंशन लैटाइज के याद रखने बोले हैं, ना कि 2 डायमेंशन वाले। क्लियर है? बढ़े आगे। ये भी एक होमवर्क है, सही दिख रहा है ना, इनर स्क्वायर पैकिंग पैटर्न लिखा है वो। ठीक है, होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये वाला करो। निकाला कितना आ रहा है? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कल करा था क्या? उसमें क्या दे रखा था? उसमें मोलर मास दिया था। हाँ, मतलब गिवन मास दिया था, इतने मास में कितने, कुछ ऐसा कुछ पूछा था। हाँ, बस इसमें आप उसकी जगह, मास की जगह एटम पूछ लिए या एटम दे दिए। ठीक है, तो अप्रोच बिल्कुल वैसी ही है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, Z इंटू एम बाय एन इंटू ए क्यूब। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है क्या, Z दे रखा है क्या, कितना है, 4 है, क्योंकि FCC दे रखा है। M दे रखा है क्या, M नहीं दे रखा। ठीक है, Na तो पता ही है, A दे रखा है, तो M निकाल लेना इससे। ठीक है, निकाला क्या किसी ने, निकाल लेना जितना भी M आ जाए, मोलर मास। ठीक है, सॉल्व करके निकाल लेना। उसके बाद क्या पूछा है, मास ऑफ एलिमेंट विच कंटेन इतने एटम्स। ठीक है, तो जो भी मोलर मास आए वो क्या होगा, m ग्राम ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर बराबर। ठीक है, ये क्या है, 1 m ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो कितने हो गए, Na एटम्स। ठीक है, बट इसने पूछा है कि कितना मास होगा
जिसमें इतने एटम्स होंगे, ठीक है। मतलब 1 एटम, इसका मास कितना होगा, m/Na ग्राम ऑफ एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब 1 एटम नहीं चाहिए था, कितना चाहिए, 3.01 इंटू 10 पावर 24, तो दोनों साइड बस मल्टीप्लाई कर दो, 3.01 इंटू 24 एटम, ये यूनिटरी मेथड है बस, ठीक है। तो m/Na इंटू 3.01 इंटू 10 पावर 24 ग्राम, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बस मास दिया हुआ था, जहां तक मेरे को याद है 256 ग्राम कुछ दिया था, ठीक है। इसमें दूसरी तरीके से दे दिया है। समझ आया क्वेश्चन सबको, सेम ही है, बस कैलकुलेट करके देख लेना। बढ़े आगे, ये होमवर्क है। ये क्या लिखा हुआ है, उधर से दिख रहा है, हाँ, विद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, ठीक है। वो थोड़ा पास से क्लियर नहीं दिखता, देख लेना, वो जो पीडीएफ आएगी उसमें दिख जाएगा सही, ठीक है। और कहीं दिक्कत है क्या, और ये क्या है, क्रोमियम लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़े आगे, होमवर्क है, ठीक। ये वाला बताओ, इसमें क्या लिखा है, कंसिडर अ बॉडी सेंटर्ड, ये बताओ। शायद क्या दे रखा है, कंसिडर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, लेट DE दे रखा है, और DFD, और एक और क्या है, बी द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एटम्स लोकेटेड अलोंग द एज, है ना। अलोंग द एज मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर कितना डिस्टेंस होता है, A, ठीक है। और फिर क्या है, फेज डायगोनल, ठीक है। फेज डायगोनल मतलब कितना हो जाएगा, √2a, बीच में तो कोई एटम है नहीं, कितना हो गया, √2a। और फिर क्या है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल में √3a/2 क्यों, क्योंकि बीच में एक एटम रखा है, तो उस कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो गया, √3/2a। तो अब तो दिख ही रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, DFD वाला हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। फिर DE वाला, फिर DBD वाला, तो C ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ याद वाद रखने का नहीं था, बस सोच के करना है रूम को, ठीक है। हो गया सॉल्व, होमवर्क है। क्लियर दिख रहा है क्या वहां से, मेरे को नहीं दिख रहा है इधर से। सॉलिड हैविंग डेंसिटी, ठीक है, कर लेना, वो फॉर्मेटिंग पता नहीं बिगड़ गई पीडीएफ में, ठीक है। ये आंसर भी दे रखा है, ठीक। बढ़े आगे, मैंने पीपीटी में इतने क्वेश्चन डाल दिए कि वो कर लोगे तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। डीपीपी भी है ये मेरी तरफ से, और ये हाँ, ये PYQ था 2000, पता नहीं उसके आगे टाइम लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, टाइम मतलब अभी का टाइम, पेपर का टाइम नहीं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, 1 डायमेंशन में क्या था, एटम्स रखे थे सीधे सीधे एक लाइन में, ठीक है। वो लाइन को अपन जस्ट नीचे रखा तो क्या बना, स्क्वायर अरेंजमेंट। उसके जो डिप्रेशंस थे या फिर जो गैप्स थी उधर रखा तो हेक्सागोनल बना, ठीक है। अब वो 2 अरेंजमेंट अपने पास बनी हुई है, उसको यूज करके अपन क्या बनाएंगे अब, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, ठीक है। तो कल मैंने कुछ बताया था, 3 डायमेंशन में क्या था, स्क्वायर अरेंजमेंट है,
ठीक है, और दूसरा क्या था, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो जब स्क्वायर अरेंजमेंट यूज करेंगे तो सिंपल क्यूबिक बनाएंगे और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे, एचसीपी और सीसीपी। सीसीपी मतलब एफसीसी, एफसीसी का दूसरा नाम है सीसीपी, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में, और एचसीपी भी क्या है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से चालू करेंगे अपन, एक एक करके देखेंगे। फिर एचसीपी अपन ने डिस्कस नहीं करा था, तो इसके बारे में पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो सारी चीज एक बार देख लेंगे। ठीक है, बाकी एफसीसी तो डिस्कस कर ही चुके हैं, थोड़ा सा और उसको डिटेल में देख लेंगे। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है। 2D वाले को इसमें क्या करा था, 1D में एक लेयर मिल गई थी, उसके नीचे रखते गए थे। अब क्या, एक शीट मिल गई है, तो वो एक के बाजू एक रखते जाएंगे, क्या बन जाएगा अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो बस वो चीज यहां पे लिखी है और ये बना रखा है। स्क्वायर अरेंजमेंट में पहला अपन कौन सा देखेंगे, सिंपल क्यूबिक। क्लियर है? और सिंपल क्यूबिक ये सब लिखा हुआ है, ये नोट्स के लिए मैं बता देता हूं होता कैसा है इस टाइप का। ठीक है, नोट्स के लिए काफी लिख दिया मैंने पहले ऑलरेडी, ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, ये नहीं लिखा है तो घर जाके लिख लेना, बाकी सब लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी सब यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां सो जाओ। ठीक है, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब ये वाली लेयर समझ में आ रही है क्या? ये मान लो ये वाले एटम्स कैसे हैं, पीछे वाली लेयर में, उसके नीचे ये वाला एटम है, एक इधर बीच में ये जो दिख रहे हैं, और ये वाले कौन से हैं, ये आगे रखे हुए हैं। समझ आया? मतलब एक लेयर ऐसी रखी है, उसके आगे एक और लेयर इस टाइप में रखी हुई है। क्लियर है? ये क्या बनाएगी अपनी सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक कैसा रहता है अपना, 3 डायमेंशनल रहता है। समझ में आया? तो जैसे स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या किया था, एक के नीचे एक रखा था, इसमें भी एक रखी हुई है, उसके जस्ट नीचे एक और लेयर रख दी। ऐसे करके रखते जाओ तो 3 डायमेंशन बन जाएगा, और वो कौन सी बनेगी अपनी सिंपल क्यूबिक। समझ आया? अब रूम में सोचो, 1 2 3 4 एटम ऐसे रखे हुए हैं, सेम का सेम उधर रख दो, तो वो क्या बन जाएगा अपना सिंपल क्यूबिक। समझ आ रहा है? और वो एक के पीछे एक, इधर भी एक के पीछे एक, और इसके भी जस्ट इधर। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि उसके बीच में इधर कुछ रख दिया। क्लियर है? तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक वाला। डन है? ठीक, और यही बस दे रखा है। सिंपल क्यूबिक में अपन कौन सा ले सकते हैं, एक क्यूब अपन क्या ले सकते हैं एज अ यूनिट सेल, क्या है, क्यूब। समझ आ रहा है क्या चीज है? ठीक है, तो बस वो स्क्वायर अरेंजमेंट वाली शीट ली, जस्ट उसके नीचे एक रख दी। उसके नीचे मतलब ये वाला एटम के नीचे या फिर सामने दूसरा वाला एटम आएगा, इसके सामने ये वाला एटम आएगा, है ना। ये बस 3 डायमेंशन है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ ऐसे तिरछे में रखा है, बट वो एक्चुअली कैसा रखा है, इसके जस्ट सामने ये वाला रखा है, इसके सामने ये वाला। समझ आ रही चीज है? रूम को देख के कर लो, उसके पीछे वो, इसके पीछे ये, सेम इधर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो बस वो सिंपल क्यूबिक में वही सब था। अच्छा, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह कितना रहेगा, जो अपन पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर्स क्यों बता रहे हैं कि बनी कैसे, उस टाइम मैंने ये नहीं बताया था कि ये सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड बन कैसे रही है। अब अपन ने क्या देख लिया है कि बनी कैसे है, 1D है, उससे 2 डायमेंशन कैसे बनी, फिर 3 डायमेंशन कैसे बनी। तो ऐसा नहीं कि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कुछ और आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी और जो भी वो चीजें हैं, A और R का रिलेशन, वो वैसे ही रहेगा जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ था। समझ आ रहा है? उसके बाद दूसरा कौन सा रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वाला। वो भी किससे बना है, स्क्वायर अरेंजमेंट से। क्लियर है? अब इसमें देखो, इसमें क्या करना था, पहली बात, जो भी स्क्वायर अरेंजमेंट है, याद करो स्क्वायर अरेंजमेंट कैसी थी, कुछ ऐसी। ऐसी थी, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में एक बात याद है क्या,
जो कॉर्नर्स वाले एटम होते हैं वो आपस में टच नहीं करते हैं। बट अगर इसमें देखें, इसमें अगर ये वाला यूनिट सेल लो, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इसमें जब भी अपन दूसरी लेयर रखेंगे, तो जैसे ये येलो वाले डॉटेड जो सर्कल रखे हुए हैं, ये जब अपन रखेंगे तो एक तो ये भी आपस में थोड़े दूर हो जाएंगे, और ये जो रेड वाले हैं वो भी आपस में दूर हो जाएंगे। समझ आया? तभी जाके क्या बनेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वाला अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, चीजें वही है, बस इसको 3 डायमेंशनली बनती कैसे है वो चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, लेकिन एटम्स आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। अब वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरी लेयर रखी है उसके भी एटम्स दूर हो जाएंगे, है तो वो भी क्या, स्क्वायर अरेंजमेंट ही, तो वो भी दूर हो जाएंगे, और जो पीछे वाली लेयर थी वो भी आपस में दूर हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज देखो, जैसे मान लो ये वाला एटम्स लेते हैं, एक ये वाला, ये और ये, ठीक है, ये वाले चारों एटम्स को मान लो ये दीवार के हैं, कॉर्नर्स वाले, ठीक है, और ये जो एक सेंटर में रखा हुआ है ये कौन सा हो गया, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। इसके आगे कौन सी लेयर रखेंगे, वापस हुई रेड वाली, येलो वाली तो रखेंगे नहीं, ठीक है, कौन सी रखेंगे, रेड वाली। क्यों? क्योंकि इसके जो वॉइड रहेंगे, जैसे देखो यहां पे क्या वॉइड बन रहा है, इसका वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, उस पे अगर एटम आएगा तो जो सबसे पहले वाली लेयर थी रेड वाली, उसी के ऊपर एक और एटम आ गया। समझ आया? इसमें क्या था, रेड वाले के बीच में जो गैप था उस पे रखेंगे तो ये येलो वाले आ गए। येलो में कौन से वॉइड बन रहे हैं, उस पे अगर एटम्स रखोगे तो वो रेड वाले पे ओवरलैप कर जाएंगे। समझ, दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, यहां से सबको दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहली लेयर रेड वाली देखो कैसी है, वो स्क्वायर अरेंजमेंट है, यहां तक किसी को कोई डाउट? दूसरी लेयर जब रखेंगे तो एटम्स आपस में दूर हो जाएंगे। इतना समझ में आया? क्यों दूर हो जाएंगे? क्योंकि बॉडी सेंटर में दूर ही होते हैं, ठीक है, नहीं तो वो क्रिस्टल बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, दूर हो गए। जो दूसरी लेयर रखी है वो भी तो एक लेयर ही है बीसीसी की, तो उसमें भी एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो ये वाले येलो वाले भी आपस में दूर हो गए। यहां तक समझ में आया? अब येलो वाले रखे कहां पे हैं, ये जो रेड वाले हैं इनके बीच में ये जो गैप्स दिख रही है, ये वाली गैप इसी के ऊपर रखे हुए हैं। इतना समझ में आ रहा है? ये देखो सारे येलो वाले का सेंटर कहां है, इनके बीच के वॉइड पे, ये इधर खाली स्पेस के सेंटर पे है। इतना समझ में आया? और अब इनके ये जो येलो बन गई है उसका जो वॉइड आ रहा है या फिर एम्प्टी स्पेस आ रही है वो कहां पे आ रही है, इधर, ये ऐसे, ठीक है। अब इस पे एक और लेयर रखोगे तो वो रेड वाले के जस्ट आगे आ जाएगी, मतलब एक रेड वाली ऐसे रखी है, फिर येलो वाली, फिर रेड वाली, मतलब रेड वाली पहली और तीसरी लेयर कैसी हो जाएगी, आइडेंटिकल। समझ आया? तो ये वाले चारों एटम मैं बोल रहा हूं जो रेड वाले हैं, उसको इमेजिन करो ये वाली वॉल पे है, ठीक है। तो ये आपस में टच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, यही होता है बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है। येलो वाला कहां पे है, बॉडी के सेंटर पे। एक और लेयर जो आएगी वो कहां पे होगा, वो वाली दीवार के कॉर्नर वाले एटम्स, मतलब जो रेड वाले सेम है थर्ड लेयर में। समझ आया? अब समझ में आ गया? तो ये क्या बन जाएगा अपना, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा या फिर लेटाइज बन जाएगा। क्लियर है? और इसके डायग्राम, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, एबी टाइप। एबी टाइप क्यों? क्योंकि पहली लेयर को मान लो, ये 2D लेयर को क्या मान लिया, ए, ऊपर रखा येलो वाली, वो उससे अलग है। अलग क्यों? अलग पोजीशन पर रखी हुई है, तो ये कौन सी हो गई, बी लेयर, ये कौन सी थी, ए लेयर। अब जो तीसरी लेयर आई है वो कौन सी है, वो तो ए जैसी है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, ए, फिर उसके ऊपर वापस येलो जैसी आएगी, तो इसलिए अपन इसको एबी टाइप अरेंजमेंट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बस इसमें बस यही लिखा है, बॉडी सेंटर्ड वाला अपन क्या ले सकते हैं, यूनिट सेल ले सकते हैं। आगे देखते हैं कोई अच्छा डायग्राम। अच्छा डायग्राम नहीं है, पहले वैसे देख लिया तो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? वही सब जो डायग्राम थे, कैसे,
यहां पे एटम्स ऐसे रखे हुए थे, ठीक है, और इधर एटम्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं ये सारे, ठीक है, और बीच में एक एटम रखा हुआ है। तो ये जो ग्रीन वाली लेयर है और ये वाली है, ये क्या हो जाएगी? ए वाली लेयर। ये कौन सी हो जाएगी? बी वाली लेयर। समझ आया? तो इससे क्या बन जाएगा अपना? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और बाकी सारी चीजें तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी सारी मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी, ए और आर का रिलेशन। ए और आर का रिलेशन क्या था? हाँ, √3a बराबर 4r। एफसीसी में 4r बराबर √2a। सिंपल क्यूबिक में a बराबर 2r, ठीक है। तो वो सारी चीज यहां पे लगेगी, बस इसको 3 डायमेंशन में करके बता रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब मेन ये वाली चीजें आती है, ये अपन ने इतने अच्छे से नहीं देखी थी अभी तक। अच्छे से मतलब पैकिंग फ्रैक्शन और ये सारी चीजें डिराइव नहीं की थी, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। एचसीपी वाला तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, ठीक है, और एफसीसी वाला थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, उसका वो ए आर का रिलेशन, पैकिंग फ्रैक्शन, वो सब निकाल लिया था। बट अब वो इस लेयर से कैसे देखेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वो अच्छे से देखना। यहां तक का तो फिर भी इजी था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक रहेगा अपने पास अरेंजमेंट। पहले क्या था? 1D थी, 1D से क्या बना? स्क्वायर अरेंजमेंट और हेक्सागोनल अरेंजमेंट। स्क्वायर से क्या क्या बना? सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब कौन सा है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट। हेक्सागोनल से कौन सा बना रहे हैं? एचसीपी बना रहे हैं। और आगे फिर कौन सा बनाएंगे? सीसीपी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात, स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या था? पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था 2D वाले में? नहीं, अभी सिंपल क्यूबिक बोल रहा हूं। स्क्वायर अरेंजमेंट में 78.5 आया था, ठीक है। और एक और कौन सा था? हेक्सागोनल, उसमें कितना आया था? 90.6। तो बेटर क्या बोलते, पैकिंग कौन सी थी? हेक्सागोनल थी। तो हेक्सागोनल से जब अपन कुछ दूसरी 3 डायमेंशन पैकिंग बनाएंगे तो वो भी कैसी होगी? बेटर ही होगी पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब से। तो स्क्वायर में अपनी क्या क्या आ रही थी? क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड। क्यूबिक में कितनी आती है पता ही है, 52। बॉडी सेंटर में कितनी आती है? 68। और यहां पे एससीपी चलो छोड़ दो, दूसरा क्या बताया था मैंने? एफसीसी। एफसीसी की कितनी आती है? 74। तो ये चीज समझ में आई। इसमें कितना था? 52, 68। इधर इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जब अच्छी पैकिंग वाला लेंगे, 90.6 वाला लेंगे, 2 डायमेंशन वाली शीट, तभी तो बेटर पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 3 डायमेंशन में। इधर ही अपन बेकार ले लेंगे तो फिर ओवरऑल जो 3 डायमेंशन में आएगी वो भी थोड़ी बेकार ही आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये वाली अरेंजमेंट कैसी रहेगी? ये बेटर पैकिंग एफिशिएंसी वाली रहेंगी। तो ये पहली बात हो गई। क्लियर है? अब इसमें दे रखा है कि टू जनरेट क्लोज पैकिंग, क्लोज बोल लो या फिर क्लोजेस्ट बोल लो, ठीक है। तो एक बात अभी बता रहा हूं, बाकी प्रूव भी कर दूंगा। दोनों केस में कितनी आती है? 74% ही आती है। समझ आया? एचसीपी हो चाहे सीसीपी या एफसीसी, कितनी आती है? 74% आती है। तो अगर क्लोजेस्ट पैकिंग चाहिए, क्लोजेस्ट मतलब मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हेक्सागोनल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। 2D में अच्छा अरेंजमेंट होगा तभी तो 3D में अच्छा बनेगा। समझ आया? तो यही चीज यहां पे लिखा है, ठीक है। अब हेक्सागोनल अरेंजमेंट बना कैसे था? जो उसके डिप्रेशंस थे, डिप्रेशन मतलब खाली जगह, वहां पे एटम्स रखे थे। समझ आया? तो जब खाली जगह पे एटम्स रख रहे थे तब जाके बेटर एफिशिएंसी मिल रही थी। ये याद है? जस्ट एक के नीचे एक रखा था तो स्क्वायर आ रहा था। स्क्वायर में एफिशिएंसी कितनी थी? 78.5। उसके बीच में रखा था तो हेक्सागोनल मिली। हेक्सागोनल में कितनी थी? 90.6। तो इसमें भी अपने पास एक हेक्सागोनल शीट आ गई मान लो, तो उसमें भी जो गैप्स मिल रहे हैं उसमें एटम रखोगे तो बेटर एफिशिएंसी मिलेगी। एक के ऊपर एक रख दोगे तो बेकार मिल जाएगी। अपने को क्या बनाना है? बेस्ट वाली।
तो बेस्ट वाली कब मिलेगी? जब उसके वॉइड्स या फिर जो खाली जगह है वहां पे आप एटम्स रखोगे। इतनी बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? अब इसको ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे कुछ ऐसा था, ऐसी अपनी क्या थी, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो इसमें अपन ने ये खाली जगह पर रखा हुआ था। अब इसमें खाली जगह कौन कौन सी आ रही है, दिख रहा है? ये इधर इधर ये सारी अपनी खाली जगह आ रही है ना? तो इन जगह पे अपन क्या रखने वाले हैं, दूसरी वाली लेयर के एटम्स को रखने वाले हैं। तभी जाके क्या बनेगा, ऐसा क्रिस्टल या फिर ऐसा लेटाइस जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। समझ आ रहा है चीजें? बढ़े आगे, ठीक है? तो ये अपनी क्या है, 2 डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग है। समझ आया? अब इसमें गैप कौन कौन सी हो गई, ये सारी दिख रही है। तो ये सारी गैप्स में अगर एटम्स रखेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपने को, बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या, कि आप अगर ऐसी सेम लेयर लो, ठीक है, वो उसके गैप में रखो तो 50% लगभग वॉइड्स खाली रह जाते हैं। समझ आया क्या बोल रहा हूं? ये लेयर है, ऐसी की ऐसी एक और लेयर लो, वो इसमें इसके वॉइड्स में रखो, वॉइड्स या फिर ये खाली जगह पे, ठीक है, तो आप 50% जगह ही ऑक्यूपाई कर पाओगे, 50% जगह खाली छूट जाएगी। ठीक है, अभी वो दिख नहीं रहा होगा कैसे खाली छूट जाएगी, वो आगे बता दूंगा, बना रखा है मैंने इसमें। ठीक है, तो बस ये अभी के लिए मान लो कि एक और लेयर इसके ऊपर रखेंगे तो लगभग 50% जगह क्या हो जाएगी, खाली रह जाएगी। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? तो ये बस एक लेयर बना रखी है, ठीक है, और ये लिख रखा है 50% जगह अपनी बच जाती है। ठीक है, अब ये देखो दिख रहा है, तो ये वाले जो रेड वाले हैं ये क्या बना रखे हैं मैंने, पहली हेक्सागन की लेयर बना रखी है, अच्छे से देखना। ठीक है, उसके ऊपर ये जो वॉइड्स हैं ये सारे मैंने कुछ येलो बना रखे हैं, कुछ ये ब्लू कलर के बना रखे हैं। ये क्या थे, उसके डिप्रेशंस या फिर खाली जगह। समझ आ रहा है? इसके ऊपर अब मैं क्या रख रहा हूं, एक लेयर रख रहा हूं। समझ आया यहां तक? क्या बोला, रेड वाले कैसे अरेंज्ड है, हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड है। ठीक है, बस अब वो दिखाने के लिए, ताकि मेरे को पेन से बनाना ना पड़े, मैंने येलो और ब्लू कलर के ऐसे डिप्रेशंस को भर दिया है, वहां पे खाली जगह है। ठीक है, बस वो दिख जाए या फिर मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊं, इस वजह से मैंने अलग अलग कलर डाल दिए। ये बात ठीक है? अब इसमें मान लो मैं ब्लू वाले भरना चाहूं मतलब उसके ऊपर एटम्स रखना चाहूं। ठीक है, किससे रखूंगा, दूसरी लेयर से। तो दूसरी लेयर कौन सी हो गई, ये डॉटेड वाली ग्रीन कलर की जो डॉटेड है वो भी कैसी है, हेक्सागन ही है, वो इसके ऊपर रख दी मैंने। यहां तक समझ में आया? तो कौन से ऐसे वॉइड्स हैं, ब्लू वाले या फिर येलो वाले, जो कि कंप्लीटली कवर हो रहे हैं? ब्लू वाले दिख रहे हैं यहां तक? किसी को कोई डाउट? ये देखो, ब्लू वाले के ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये वाला आ गया, इसके ऊपर ये। बट येलो वाले देखो, रेड वाले में भी वो जगह खाली है और इसमें भी ये वाली जगह खाली रह गई। समझ आ गया? तो दूसरी लेयर रखी तो कुछ तो भर गए बट कुछ नहीं भर पाए। यही मैंने पीछे वाली स्लाइड में लिखा है। क्या लिखा है, 50% जगह रह जाती है, चाहे आप उसके ऊपर वैसा का वैसा रख दो। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। समझ आया? ये डायग्राम काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लोगे तो समझ आ जाएगा। नहीं, मतलब खाली जगह रह जाए, बस खाली जगह को अपन वॉइड बोल रहे हैं, है ना? थोड़े बहुत भर रहे हैं मतलब वो दिख जाएगा, मतलब अपने को ऊपर से खाली जगह दिख जाएगी। 2 लेयर ऐसी रखी है मतलब फ्लोर पे, तो फ्लोर दिख जाएगा, उसको मैं वॉइड बोल रहा हूं। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो 2 लेयर अपन ने रख दी है। 2 लेयर के बाद कुछ ऐसी जगह है जो ऑक्यूपाई हो रही है, कुछ जगह है जो ऑक्यूपाई नहीं हो रही है। क्लियर है? बड़े आगे। अब जब वो दोनों लेयर रखी थी, ठीक है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लेयर रखी थी, तो कुछ कैसे बनाए थे मैंने जगह, ब्लू वाले, कुछ कैसे थे, येलो वाले। ठीक है, तो उसमें से कुछ को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और कुछ को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब वॉइड्स क्या होते हैं, खाली जगह होती है ले देके। ठीक है, तो ये देखने के पहले बस एक बार डेफिनेशन वगैरह बता देता हूं। वॉइड क्या होता है,
वॉइड ऐसी होती है खाली जगह, ठीक है। खाली जगह मतलब जो भी अपन अरेंजमेंट कर रहे हैं तो थोड़ी जो खाली जगह बच जा रही है उस चीज को अपन क्या बोल देते हैं, वॉइड, है ना। ऑल्दो अपन बेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन वाला बना रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन वाला, पैकिंग फ्रैक्शन वाला कितना था, 74% वाला, तो उसमें भी क्या हो रहा है, कुछ जगह खाली छूट रही है। अगर कुछ जगह खाली नहीं छूट रही होती तो 100% आ जाता पैकिंग फ्रैक्शन, समझ आ रहा है। 100 तो आता नहीं है, ठीक है, कितना आता है, 74%। तो जो 26% खाली जगह बची हुई है वो क्या हो जाता है, अपना एम्प्टी स्पेस, या फिर उसको बोल सकते हैं वो सब अपने वॉइड्स हो गए। समझ आया। तो मैंने क्या बोला, एक लेयर के ऊपर दूसरी रखोगे तो क्या हो जाएगा, वॉइड्स बन जाएंगे। वॉइड्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक पहले वाले जो कि कवर हो गए दूसरी लेयर से, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल क्यों बोलेंगे वो भी अपन देख लेंगे। और जो ऐसे बच गए जो कि दूसरी लेयर से भी कवर नहीं हो पाए, ब्लू वाले क्या हो रहे थे, कवर हो रहे थे, उसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और एक और कौन से थे, येलो वाले, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। क्यों बोलेंगे वो अभी आगे देख लेंगे। समझ आया। तो अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे रहते हैं, कुछ इस टाइप के। मीथेन का स्ट्रक्चर तो पता होगा क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसा रहता है, 3 ऐसे एटम्स लगे होते हैं और एक ऊपर रहता है। तो ये 3 एटम्स को देखो, ब्लू वालों को देखो और उसके ऊपर रेड वाले को देखो, समझ आ रहा है। तो ब्लू वाले क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, समझ आया। तो ये देखो एक ट्राइंगल टाइप का बन गया ब्लू वालों को, अगर इस व्यू में देखो, ठीक है। उसके ऊपर कलर भूल गया था, वो येलो बन गया, ठीक है। तो ये रेड की जगह, ये मतलब येलो एक ही बात है, ये इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ खाली जगह बीच में बच जाएगी, तो वो क्या होगी अपनी टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों, क्योंकि आसपास 4 एटम्स हैं और वो चारों कैसे अरेंज्ड है, टेट्राहेड्रली। यहां तक समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट, वापस बताना है, ये एक बार बता देता हूं। 3 एटम्स है ये ब्लू वाले, इसके ऊपर अपन क्या रख रहे हैं, ये येलो वाला एटम, ठीक है। तो कौन सा वॉइड बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि जो शेप है वो कैसी है, CH4 जैसी है, ठीक है। बीच में मान लो कार्बन है और ये सारे हाइड्रोजन है, तो कैसी शेप बन रही है, टेट्राहेड्रल। तो इस वॉइड को क्या बोलेंगे अपन, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब दूसरे कौन से थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल SF6 का स्ट्रक्चर याद है कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ठीक है। SF6 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ये देखो, पहले देखो ब्लू वाली लेयर, ब्लू वाले एटम्स कैसे हैं, HCP में अरेंज नहीं है। SCP कैसे पता मेरे को, क्योंकि ये इसके डिप्रेशन में आ रहा है या फिर गैप में आ रहा है, ऊपर वाला ब्लू वाला एटम। तो ये ब्लू वाले कैसे अरेंज है, हेक्सागन, ये सारे ही वैसे हेक्सागन रहेंगे, तभी तो वो हेक्सागन शीट बन रही है। तो ब्लू वालों को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। उसके ऊपर एक उल्टे ट्राइंगल में क्या रख रहा हूं, रेड वाले एटम्स। तो ये रेड वाले एटम्स को इसके ऊपर रखेंगे तो इनके बीच में एक क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, समझ आया। तो इसके बीच में ये जो शेप बनेगा वो किस टाइप का बनता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का बनता है, समझ आया। अब बोलोगे कि ऑक्टाहेड्रल शेप तो कुछ ऐसा था, मतलब अगर SF6 बनाते हो तो कुछ ऐसा आता है, ऐसा कुछ आता है। अब ये इसके जैसा कैसा लग रहा है, ये फील कर पा रहे हो क्या। अब ये चीज देखो, ये वाले जो 2 एटम्स है ब्लू वाले, ठीक है, और रेड वाले जो है, ये एक स्क्वायर टाइप बनाएंगे, ये बात समझ में आई। मतलब ये कुछ ऐसा बना लेंगे और उसके ऊपर अपन ने क्या रखा है, एक ये वाला आइटम रखा है, मतलब ये वाला हो गया, और रेड वाले में नीचे ये वाला रखा है, मतलब ये वाला हो गया। अब समझ में आया क्या, समझ आ गया। तो ये शेप कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल शेप की बन जाएगी। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 एटम्स, ऑक्टा मतलब क्या होता है, 6 होता है। तो उससे ये जो वॉइड बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ आ रहा है कुछ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गए। ऑक्टाहेड्रल देखो क्या था, ये वाले एटम्स ऐसे रखे हुए हैं, ट्राइंगल शेप में है। ट्राइंगल शेप में मतलब और भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो
ये देखो, ये जो रेड वाले मानो, ठीक है, रेड वाले कोई से 3 ऐसे अरेंज्ड हैं, ठीक है, तो ये बना क्या रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। ये वाले भी कोई से उठा लो, ग्रीन वाले देखो कुछ ऐसे बना रहा है, तो वो भी क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बना रखा है और उसमें कैसा बन रहा था, एक उल्टा ट्राइंगल, तो उल्टा ट्राइंगल ऐसे बना दिया। अब ये लेयर इसके ऊपर ऐसे रख दो, समझ आ रहा है, तो इसके बीच में एक जगह खाली छूट आएगी, ठीक है। वो जगह खाली है, उसके आसपास कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। ये सल्फर के पास कितने फ्लोरीन थे, 6 थे, तो शेप क्या बन रहा था, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे भी जो खाली जगह है उसके आसपास कितने एटम्स हैं, 6, तो क्या बन जाएगा, वो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। और वो क्योंकि वो वॉइड है तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो ये चीज अपने को आ गई समझ में, ठीक है। वापस वो सेम चीज, बट अब मैंने उसको मेंशन कर दिया, कौन से, ब्लू वाले कौन से हो गए अपने टेट्राहेड्रल, येलो वाले कौन से हो गए ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें विजुअलाइज करो, देख पा रहे हो क्या, टेट्राहेड्रल कहां पे, ऑक्टाहेड्रल कहां पे। कोई सा एक ही उठा लो, ये वाला उठा लो, मान लो ये कौन सा है, ब्लू वाला। ब्लू वाले में रेड वाली लेयर कैसी है, ट्राइंगल, ठीक है। उसके ऊपर एक ये ग्रीन वाला जो डॉटेड लाइन से बनाया वो एटम रखा हुआ है, ठीक है। क्या बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल बन रहा है, तो इसलिए ब्लू वाले कौन से हो गए, टेट्राहेड्रल हो गए, समझ आया। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वाला, येलो वाला, येलो वाला, ठीक है, इसमें ये देखो अलग अलग पेन से बनाते हैं। ये वाला ले लेते हैं, रेड वाले की बात कर रहा हूं पहले, तो रेड वाला ये ट्राइंगल लिया, कलर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा लें, ये वाला व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला कलर तो दिख रहा है ना सबको। अब ये वाले एटम्स देखो, ये ग्रीन वाले, ये कहां आएगा, ऐसा, क्या बन गया, ये एक ऐसा नीचे पॉइंटेड कर रहा है, वो क्या है, ट्राइंगल, एक ऊपर पॉइंट कर रहा है, वो वाला ट्राइंगल। ऐसे ही कुछ बनाता, ये स्टार टाइप में, स्टार टाइप में बन रहा था, ये उसके ऊपर रख जाएगा तो ऐसा स्टार बन जाएगा, ठीक है। स्टार मतलब 6 एटम्स, समझ आया, क्लियर है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और इसमें कौन से वाले टेट्राहेड्रल है, जो कि दूसरी लेयर से कवर हो रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कौन से है, जो कि दूसरी लेयर से भी कवर नहीं हो रहे हैं। यहां तक समझ में आया, ये काफी क्रिटिकल पार्ट है, ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और घर जाके एक बार अच्छे से देख भी लेना, नहीं तो आगे भी कुछ समझ में नहीं आएगा और ये समझना बाद में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आज अगर टाइम ना हो तो क्वेश्चन भले ही मत लगाना, लेकिन ये नोट्स अच्छे से देख लेना, ठीक है। डायग्राम भी ठीक ठाक बन रखे हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। वैसे एनसीईआरटी में भी ये बहुत अच्छे से बना रखे हैं सारे डायग्राम, तो उसमें से भी आप देख सकते हो। अगर लेटेस्ट वाला है तो शायद उसमें हट गया होगा, तो इसलिए इधर से ही देख लेना, ठीक है। समझ आया बाकी ये सब चीजें, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अपने पास अब 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहली लेयर रख दी थी हेक्सागन वाली, दूसरी लेयर रखी तो क्या हुआ, 50% जगह ही अपनी ऑक्यूपाई कर पाया, समझ आया। 50% में क्या बन गए अपने पास, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल तो कवर हो गए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्या हुए, कवर नहीं हो पाए, ठीक है। तो जो तीसरी वाली लेयर है उसके लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो वापस टेट्राहेड्रल वाले कवर कर लो, या फिर क्या कर लो, ऑक्टाहेड्रल वाले कवर कर लो, ठीक है। तो वो तीसरी लेयर के पास ऑप्शन है, वो अलग हो सकती है, तो उसके बेसिस पे अपने पास 2 टाइप के अरेंजमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो एबी टाइप मतलब पहली और तीसरी लेयर सेम, समझ आया। तो पहली और तीसरी लेयर सेम होगी तो कौन सा बनेगा, एचसीपी वाला बन जाएगा। समझ आ रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, कुछ नहीं आया समझ में। वापस बोलता हूं, पहली कैसी लेयर थी, हेक्सागन, यहीं से चालू करा था, ठीक है। दूसरी लेयर रखी तो क्या हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड बने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने, इतना समझ में आया। अब उसमें क्या था, टेट्राहेड्रल भी वॉइड्स थे और ऑक्टाहेड्रल भी वॉइड्स थे, ठीक है। तो उसमें अपने तीसरी जो लेयर रखने वाले हैं उसके लिए अपने पास 2 चॉइस है,
ठीक है, या तो पहली जैसी रख लो, पहली जैसी रखेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पहली लेयर मतलब जैसे ये रेड वाली रखी हुई है, ठीक है, दूसरी लेयर कौन सी हो गई, ग्रीन वाली। तो तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या है कि जो रेड जैसा है ना बिल्कुल वैसा का वैसा रख दो। ठीक है, तो पहली लेयर ए कौन सी हो गई, रेड वाली, ग्रीन कौन सी हो गई, बी लेयर, सी कौन सी हो जाएगी, वापस रेड हो जाएगी। तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसको एबीसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बी टाइप। ठीक है, तीसरी लेयर का लिए ऑप्शन एक और क्या है कि ये यहां पे भी रख सकते हैं, ऐसे कुछ रख दो। ठीक है, अब ये वाला एटम ना ग्रीन जैसा मिल रहा है ना रेड जैसा मिल रहा है, समझ आ रहा है कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगी, एक तीसरी लेयर हो जाएगी। समझ आया, तो उससे एक दूसरा टाइप का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो ये वाला जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, एबीसी टाइप पैकिंग। समझ आ रहा है, पहली चीज ये समझ में आ गई कि एक लेयर रेड वाली रखी है, उसके ऊपर क्या रखा है, ग्रीन वाली रखी हुई है। ठीक है, तीसरी लेयर के लिए ऑप्शन क्या है कि वापस रेड जैसी उसके ऊपर रख दो। ठीक है, ग्रीन के ऊपर, हाँ, तो वो अपनी क्या बन जाएगी, एबी टाइप पैकिंग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दो। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये देखो, व्हाइट वाला ना रेड के ऊपर है बिल्कुल, ना ग्रीन के ऊपर है बिल्कुल। समझ आया, मतलब ऐसे एक और बना लेंगे अपन पूरा लेयर, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी किससे, ए से भी, बी से भी, तो वो कौन सी लेयर हो जाएगी, एक अलग। तो उसको क्या बोलेंगे, एबीसी, एबीसी बोल लो। और एक और पहली वाली कौन सी थी, एबी टाइप। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। तो पहले कौन से देखेंगे अपन, एबी टाइप। अब एबी टाइप से क्या बनेगा अपना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एबीसी टाइप से आगे देखेंगे वो क्या बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर एफसीसी स्ट्रक्चर। सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक, ठीक है, नहीं आ रहा हो तो अभी बोल दो, क्योंकि आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये वही सारी चीजें लिखी है, वही थर्ड लेयर क्या है, आइडेंटिकल है पहली लेयर जैसी। क्या हो गया, ठीक है, भारी लग रहा है थोड़ा, ठीक है, बस वो डायग्राम अच्छे बने हुए हैं तो वो देख के थोड़ा अच्छे से समझ लेना आज ही जाके। अब ये देखो, पहली लेयर मैंने ऐसे ऊपर बना रखी है, ठीक है, अच्छे से देखना, ये भी हेक्सागोनल है, ये कैसी है, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल ही है। इसको ही देख लो, ये भी क्या है, ट्रायंगल है। समझ आया, बस दिख अच्छे से जाए इसलिए इसको खाली 3 ही एटम बनाए, चाहे तो 6 एटम भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बस खाली 3 बना रखें। और भी बहुत सारे होंगे, बट मेरे को क्या चाहिए, उतने ही एटम्स चाहिए जितने काम के हैं। समझ आया, यहां तक समझ में आया। तो यहां पे भी 6 एटम्स हैं, हेक्सागन बन रहा है, यहां पे भी हेक्सागन बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है, बट मैं 3 ही एटम्स ले रहा हूं जो कि मेरे काम के हैं। वो काम के कैसे हैं वो भी आगे समझ आएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आया। तो इसमें ये देखो, रेड वाली कौन सी हो गई, इसको ए बी लेयर मान लो, ठीक है, या तो ए बी मान सकते हो। ये कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी, फिर ये ए, फिर ये बी, तो ये कैसी बन जाएगी, ए बी, इस टाइप की बन जाएगी। समझ आ रहा है कुछ भी, क्लियर है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ए बी टाइप पैकिंग। और ये कैसी रहेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्यों रहेगी ये भी देखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है, कैसे बन रहा है ये वाला, इधर देखो 6 एटम्स हैं, 6 एटम के बीच में एक एटम है, तो ये स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मतलब सारे एटम्स बना दिए, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट इसको पॉइंट बना दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कोई डाउट आ गया समझ में। उसके बीच में एक और एटम रखा हुआ है, समझ आया। नीचे क्या है, 6 एटम्स, उसके बीच में क्या रखा है, एक और एटम, 6 एटम, उसके बीच में एक और एटम, फिर क्या रखें, बीच में 3 एटम, है ना। तो बीच में ये 3 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी है वो सब बाहर रहेंगे, क्योंकि ये वाली जगह खाली नहीं, इधर भी एटम्स रखे हुए हैं, उनका भी कुछ रेडियस वगैरह है तो वो जगह घेर लेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अपने को शेप मिल जाता है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं,
HCP यूनिट सेल। अब समझ में आ रहा है हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं? हेक्सागोनल बन रहा है और वो कैसा है? 3 डायमेंशनल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सब समझ में आया यहां तक? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 2। ये लेक्चर थोड़ा सा भारी रहेगा, इसको अच्छे से समझना, घर जाके भी एक बार पढ़ना। 6 आएंगे। इधर से सोचो, इसको यहां से सोचो। सबसे इजी कौन सा दिख रहा है? 1 2 3, तो 3 इंटू 1। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये जो 3 एटम्स है ये पूरे अंदर है, ठीक है। अब ये वाला एटम देखो, ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। कैसे? ये वाले जो एटम्स है इसको भी बीच में से काट रखा है। समझ आया? मतलब आधा अंदर है आधा बाहर है। जैसे सिलेंडर रखते हैं गाड़ियों में, कैसे रखते हैं? एक के ऊपर एक। तो जो उसके सरफेस पे एक रखा हुआ है एटम, वो नीचे वाले सिलेंडर में भी है, ऊपर वाले सिलेंडर में भी है। या फिर मान सकते हो ये हेक्सागन का फेस है। फेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? हाफ। तो इसका और इसका मिला के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाफ, कितना हो गया? 1। बाकी अब कितने एटम्स बचे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 है। सारे कैसे हैं? आइडेंटिकल है। एक किसी का बता दो कंट्रीब्यूशन कितना है, सबका ही उत्तर आएगा। तो टोटल एटम्स कितने हैं? 12। 1/6 कैसे? ये देखो यहां पे एंगल कितना है? हेक्सागन में कितना होता है? 120 होता है। 120 मतलब ये एटम का कितना? 1/3। समझ आया? 1/3। बाकी वो ऊपर से आधा कटा हुआ है, ठीक है। तो 1/3 का भी आधा, वो कितना हो जाएगा? 1/6। तो इसका कितना आ जाएगा? 1/6। टोटल करो तो 6 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? 6 हो जाएंगे। क्लियर है? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए? 6 आ गए। यहां तक समझ में आया? थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जो मैंने एक अच्छी चीज बता रहा हूं, शायद कहीं लिखी हुई ना मिले, ठीक है। जो मैंने बोला था सबसे आसान है, एक्चुअली उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। समझ आ रहा है? क्या था सबसे आसान? नहीं, मतलब इसमें कौन सा एटम सबसे सिंपल बोले थे? बीच वाले। कितना कंट्रीब्यूशन है? 3 है। दिखाया था क्या मैंने? तो वो धोखा था। ये समझ में आ रहा है? वो धोखा था। कैसे धोखा था वो आगे बताता हूं। ये देखो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ये चीज देखो, थोड़ा फेड होगा, आई थिंक उधर से दिख रहा होगा। क्या हो गया? हाँ चला ना भाई, ये ध्यान से देखना, ठीक है। और ये वाला है ओनली फॉर एडवांस, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वो मेंस तक के लिए तो वो काफी है, ये खाली एडवांस के लिए है, तो वो बता रहा हूं, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाले एटम्स दिख रहे हैं क्या? ये जो फेड वाले हैं, ये फेड वाला एक, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये और ये, ठीक है। सबके सेंटर को मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो ये लाइन बन रही है, ये वाली व्हाइट वाली। समझ आया? क्लियर है? तो वो अंदर वाली लेयर हो गई। बी वाली लेयर कौन सी है? ये जो डार्क वाले सर्कल्स हैं। समझ आ रहा है? तो डार्क वाले सर्कल्स ये दिख रहे हैं, ये वाला एटम है, ये वाला है और ये वाला है। क्लियर है? मतलब ये वाले 3 एटम्स। समझ आ रहा है? तो एक ये 6 वाले कौन से थे? फेड वाले एटम्स। ये कौन से थे? डार्क वाले एटम्स, ठीक है। तो ये डार्क वाले एटम्स देखो, ये दिख रहे हैं। अब ये 100% अंदर है क्या? ये देखो इसकी लेयर ऐसे काटोगे तो ये इतना, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये बाहर चला जाएगा। मतलब
थोड़ा सा वो 100% से कम है, बट आंसर सही आता है तुक्के में। कैसे? क्योंकि जो बाजू वाले एटम्स है ये वाला, ये अपन ने कंसीडर नहीं करा था, बट उसका उतना ही पोर्शन अंदर आ गया जितना अंदर वालों का पोर्शन बाहर गया। समझ आ रहा है? ब्लू वाले कितने पोर्शन है? 3। रेड वाले कितने हैं? 3। तो इफेक्टिवली जितना कट के बाहर जा रहा है उतना ही कट के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए अपन ने उसका परसेंटेज कितना मान लिया? 100। और वो गलत नहीं है, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। आया समझ में? कैसे हो जाएगा? 6 कैसे निकाला था? 6 में मैंने बोला था ये 3 वाले 100% अंदर है, ये तो 50% अंदर है, तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। ये तो 1/6%, ठीक है, मतलब ये भी अंदर नहीं है। 100% के चांसेस किसके थे? ये 3 वालों के, बट ये भी कंप्लीटली अंदर नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंप्लीटली इनसाइड द एससीपी यूनिट सेल, क्या आंसर होगा? 0 होगा। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। अब बस मेन चीजें तो देख ली है, अब बस थोड़ा मैथ्स वगैरह करना है। क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी 74% जो बताया था वो बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस पहले क्या निकालना है? हेक्सागन का एरिया कितना हो रहा है और बाकी एटम्स कितने हैं? इफेक्टिवली 6 है, तो 6 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6 × 4/3 πr³। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है? हेक्सागन का एरिया निकालने में, तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बस एक फेस ऐसा दिख रहा है, ये फेस मैंने बना रखा है ये येलो लाइन से, क्लियर है। ये एंगल वगैरह तो पता ही है कितना है, 120। ये क्या है? ए किसके बराबर है? 2r के। ये r है, ये भी r है, क्लियर है। तो ये तो बेसिक चीज है। यहां पे अब वो टफ वाला पार्ट थोड़ा खत्म हो गया, यहां से समझ में आ जाएगा आराम से। बाकी वो समझ में आया या नहीं? आ गया ना? तो ये वाली चीज तो बस अपने को एरिया और वॉल्यूम निकालना है बस। तो ये a बराबर कितना है? 2r है, और ये गामा कितना है? 120। वैसे इसका ज्यादा काम रहेगा नहीं, ठीक है। तो बस इसको ऐसे बना के दिखा दिया। इधर निकाल लेते हैं अपन एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा? ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? पहले ये बताओ, ये सारे कैसे पता? यहां से जोड़ लो, तो ये सारे क्या है? 2r, तो सारे क्या हो गए? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इधर भी सब जोड़ के देख लो, सारे क्या आ रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबका एरिया कितना आ रहा है? √3/4 a²। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है? 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6 × √3/4 a², ठीक है। और a कितना था? वेर a इज 2r। तो देख लेंगे आगे जैसा भी नीड हुई, a को 2r में या r को a में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी a के टर्म्स में रहने देते हैं, ठीक है। क्या निकाल लिया? ये एरिया निकाल लिया। किसका? बेस का। बेस इंटू हाइट कर दो, क्या निकल जाएगा? पूरे हेक्सागन का वॉल्यूम, ठीक है। अब वो हाइट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो, ये तो अपना जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं, ये क्या हेक्सागन बना रहे हैं, इधर भी हेक्सागन, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? अपना हेक्सागन यूनिट सेल की हाइट हो गई। इसको अपन c से डिनोट कर देते हैं। समझ आया? अब हाइट निकालने के लिए क्या करना है? यहां पे भी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगेगी, इसको देखते हैं। ये वाले एटम्स देखो जो मैंने 1 2 3 4 बना रखे हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब 1 2 3 आपस में टच कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। कैसे पता? 1 2 3 कौन से हैं? ये वाले हैं, 1 2 3 टच कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 4 वाला जो एटम है वो भी 1 2 3 को टच कर रहा है। कैसे कर रहा है? यहां पे देखते हैं। हाँ, ये वाला देख लो। ये वाला क्या था? 1, ये 2, ये 3, ये कौन सा था? 4 था। तो इसको अपन जस्ट इसके ऊपर रख रहे थे। जैसे ये वाला हो गया 1 2 3 और ये 4, तो 4 1 2 3 तीनों को टच कर रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है,
बस वो उस वाले डायग्राम में ऐसे लगता है कि ये ज्यादा ऊपर है, बट वो ऊपर नहीं है, क्या है, वो टच कर रहा है। क्लियर है? ये सब तो देख लिया था, यहां तक हो गया है ना। अब इसको मान लो इसकी हाइट, ये ए लेयर है, ये कौन सी हो गई, ए, ये हो गई बी लेयर, और ये हो गई सी, सॉरी ए ही होगी। ठीक है, तो टोटल इसके बीच में डिस्टेंस मान लो सी, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस मान लो एच। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, सी और एच मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो एटम्स कौन कौन से थे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो इसके बीच में भी पता चल जाएगा। क्या रिलेशन आएगा सी और एच में, सी बराबर 2h, ये तो पता ही है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब 4 के सेंटर से ये वाला जो भी अपना एरिया बन रहा है यहां तक, समझ आ रहा है, हेक्सागन का जो एरिया है वहां तक अपने को क्या निकालना है, लेंथ निकालना, मतलब इस सेंटर से लेके यहां तक। समझ आया? तो इसको मैंने 1 2 3 4 और ये वाली लाइन को इस फॉर्म में बना रखा है। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, 1 2 3 कैसा था, ट्राइंगल, 4 उसके ऊपर रखा हुआ है, 4 से एक सीधा एक लाइन डाल दी जो कि यहां से यहां तक हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? और 4 से लेके ये वाला सेंटर, इसको मैंने क्या बोल दिया, एच। दिख रहा है, नहीं दिखा? यहां पे देखो 4 के सेंटर से इसके जो बेस है, ये ट्राइंगल का जो बेस है, वहां तक मैंने एक ग्रीन लाइन डाली हुई है, इसकी हाइट कितनी है, h। समझ आया? उसी को मैंने उस डायग्राम में बना रखा है क्योंकि यहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है? तो बस अब यहां पे ये बना रखा है, अब बस ट्रिग्नोमेट्री लगा के अपन h कैलकुलेट कर लेंगे। ये डायग्राम समझ में आ गया कैसे बनाया? क्लियर है? अब यहां पे अपने को क्या निकालना है, h। और ये वाला एंगल कैसा है, ये तो पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि ये कैसा है, 90 डिग्री। 4 वाले सेंटर से सीधे अपन ने फ्लोर पे एक लाइन डाल दी, तो वो लाइन फ्लोर से कितना, 90 डिग्री बनाएगी। तो ये वाला तो 90 डिग्री है, ये ठीक है। अब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए तो पता ही है, ए कितना है, ये 2r, क्योंकि 4 और 3 वाला एटम आपस में टच कर रहा है, तो इसलिए इसको एज लेंथ भी मान सकते हैं। समझ आ रहा है कुछ? कितना ये 2r, और 2r कितना था, a था। समझ आया? तो a h, बाकी ये x वाली चीज अपने को नहीं पता। समझ आया? तो x को अपन cos 30 से निकाल सकते हैं क्या? cos 30 कितना होता है, √3/2, और इसमें क्या हो जाएगा, बेस कितना है, a/2, एज लेंथ ये है a बराबर 2r, ये है ना, ये a बराबर, और ये दोनों टच कर रहे हैं आपस में, तो a बराबर 2r। तो a निकाल लो, चाहे a के टर्म्स में निकाल लो, चाहे r के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, ठीक है। तो a/2 कितना, सॉरी cos 30 कितना है, √3/2, इधर a/2 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। बस वो सिंपल वो लगा रखा है। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल था ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में से वो लाइन जाएगी, ये बाइसेक्ट कर जाएगी ना ये वाली लाइन। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है, cos 30 √3/2, और इधर कितना हो जाएगा, a/2 डिवाइडेड बाय x। समझ आया? क्लियर है? तो a/2 और x कितना आ जाएगा, a/, ठीक है। अब क्या लगा सकते हैं, ये वाले में पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर h² प्लस x²। कोई दिक्कत? ठीक है, a² बराबर h² प्लस a²/3, तो h कितना आ जाएगा, a² माइनस a²/3, मतलब 2a²/3, मतलब 2/3a। कोई दिक्कत यहां तक?
सी कितना हो जाएगा 2h, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/3a, या फिर इसको लिख सकते हैं √8/3a। 2 को अंदर भेज दिया 4, 4 2 जा 8, क्लियर है। तो सी अपना कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा सी कितना √8/3a। यहां तक समझ में आया? क्या निकाल लिया अपन ने, हाइट ऑफ हेक्सागन यूनिट सेल, बेस का तो अपन ने पहले निकाल लिया था। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये बस दे रखा है, सी अपन ने निकाल ही लिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, हाइट कितनी थी 8/3a, वो कितना आया था 6 इंटू √3/a²। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 24 √2r³। यही आ रहा है क्या, r के टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। a बराबर कितना था 2r, कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आ जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या, क्लियर है? अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालो। अब 74 तो आएगी, बाकी निकालोगे कैसे, वो तो पहले ही बता दिया था। न्यूमरेटर में क्या आएगा, Z इफेक्टिव कितना है 6, तो 6 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल 24 √2r³ इंटू 100, 74 ही आएगी। यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो सीधे रट लेना, 74 आती है, बात खत्म, ठीक है। और Z इफेक्टिव कितना आता है 6 आता है। Z इफेक्टिव निकालना तो आसान है, टफ का चीजें थी वो 0 एटम्स और वो सारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, समझ आया? तो बाकी डेंसिटी तो क्या है, डेंसिटी सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा देना, Z इंटू एम बाय एन इंटू वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पे a³ मत लगा देना, a³ किसका वॉल्यूम होता है, क्यूब का होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 √2r³, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है, इसलिए वहां पे a³ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, तो वॉल्यूम लिखा है। तो Z इंटू एम बाय एन इंटू वॉल्यूम, जो भी आपकी वॉल्यूम है ये 24 √2r³, और Z की जगह क्या रखोगे 6 रख दोगे, क्योंकि Z इफेक्टिव कितना है 6 है। क्लियर है, समझ में आया? अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, देख के बताओ। अच्छा देख ही लिया है तो बाकी यहां पे देख के बता सकते हो क्या? येलो वाला एटम चूज कर लेते हैं, ठीक है। येलो वाले एटम्स को कौन कौन टच कर रहा है, ये 6 रेड वाले, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, ब्लू वाले इसके ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, और ये वाले नीचे से रखे हुए हैं। तो इधर कितने टच कर रहे हैं, इधर भी 3, टोटल कितने हो गए 12 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद कर लेना, ठीक है, कितना है 12 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ये होमवर्क है, ठीक है, बस वही थोड़ा सा HCP में कैलकुलेशन करना है, और बाकी मैंने मार्क भी कर दिया, ये आंसर है, बाद में देख लेना, और ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, क्या लिखा है? अब मैन अरेंजेस द ग्लास बॉल्स इन अ पर्टिकुलर 3D array that 2 layers continuous layers are not identical, ठीक है, बट ऑल फर्स्ट अल्टरनेट लेयर्स आर आइडेंटिकल, मतलब AB टाइप। तो AB टाइप कौन सा देखा अभी तक? HCP देखा और BCC देखा, BCC मत भूल जाना।
दोनों आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से? ये वाला भी, ये वाला भी। ये हो जाएगा किसके लिए? स्क्वायर वाले के लिए, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा था कि कौन सा अरेंजमेंट है, तो इसलिए ए बी वाले दोनों होंगे, इसलिए दोनों आंसर है। क्लियर है? ये भी होमवर्क है। ठीक है, वही कैलकुलेशन ही है, एक बार देख लेना। ये भी होमवर्क है, सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं। ठीक है, अब आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या था, मैंने क्या बताया था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है? ए बी अलग अलग है, तीसरी लेयर किसकी जैसी है? वापस फर्स्ट जैसी हो जाएगी, मतलब ए बी टाइप। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या है? वो कैसी हो जाएगी? थर्ड लेयर सबसे अलग, तो इसलिए कौन सी हो जाएगी? एबीसी टाइप पैकिंग। ठीक है, और इसमें अपन कौन से वॉइड कवर करेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाले। ठीक है, समझ आया? अब इसको देखते हैं। तो इसमें भी वही है, थर्ड लेयर मतलब सेकेंड लेयर जब प्लेस करेंगे तो 50% जगह बच जाएगी। ठीक है, तो 50% में वापस अपने पास दो चॉइस है, टेट्राहेड्रल कवर करो या ऑक्टाहेड्रल। तो इस केस में क्या कवर करेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाले वॉइड्स। ठीक है, तो क्या बनेगा अपना? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसे बनेगी? एफसीसी जैसी कैसे लगेगी वो अपन आगे देखेंगे। समझ आया? तो ये बस वही सब लिखा है। थर्ड लेयर क्या है? ए बी से डिफरेंट है, इसलिए क्या हो गई ये? एबीसी। ठीक है, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उससे भी। ठीक है, तो इसमें मान लो पहली लेयर कौन सी है? रेड वाली, शायद इसलिए चैप्टर हटा दिया। ठीक है, तो पहली लेयर कौन सी है? रेड वाली दिख रही है। अपन ने कौन सी? येलो मानी थी ना पिछली बार। येलो वाली मान लो कौन सी हो गई? दूसरी वाली। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पे छूट रहे थे? ये देखो, ये वाला जो वॉइड है ये रेड में भी कवर नहीं हो रहा, येलो में भी कवर नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये ब्लू वाले सर्कल्स रख दिए। समझ आया? तो वो क्या बन गई? अपनी तीसरी लेयर, क्योंकि ये तीनों रेड, ब्लू और येलो वाले तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए कौन सी पैकिंग हो गई? एबीसी। ब्लू वाले कौन से कवर कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये याद रखना। समझ आया? इसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, समझ आया? तो ये ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ आ जाना चाहिए कि ए बी और सी तीन अलग लेयर है। ठीक है, अगले वाले डायग्राम में और बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, सारी लेयर कैसी है? अलग अलग है क्या? ये हेक्सागन, ये ट्राइंगल नहीं है, कैसी है? सारी हेक्सागोनल ही है, बट काम में ये तीन एटम्स आएंगे, इसलिए मैंने ऐसे बता रखा है। ठीक है, तो ये 6 एटम्स, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर हो गई, उसके नीचे तीसरी लेयर। समझ आया? और वापस चौथी लेयर कैसी हो जाएगी? पहली लेयर जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एबीसी टाइप पैकिंग। क्लियर है? कुछ भी समझ आ रहा है? तीनों कैसी है? आपस में अलग अलग है। कैसे अलग है वो अपन ने देख लिया है इधर वाले डायग्राम में। समझ आया? तो ये इस टाइप का आपको दिख जाएगा, और सारी कैसी है? हेक्सागन वाली लेयर्स हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बस इसको एक के ऊपर एक ऐसे रखते गए तो अपने पास क्या बन जाएगी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब वही है, पहली रेड वाली लेयर, फिर ब्लू वाली लेयर, फिर ये ग्रीन वाली लेयर, चौथी लेयर कैसी हो जाएगी? वापस पहली जैसी हो जाएगी। हाँ, वापस रिपीट होते जाएगा। जैसे उसमें क्या था? ए बी फिर ए बी फिर ए बी, इसमें एबीसी फिर एबीसी। समझ आया? इसको अपन क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। समझ आया? ठीक है, अब इसको फेस सेंटर्ड क्यों बोलते हैं वो बताता हूं। ठीक है, क्यूबिक क्यों है? क्योंकि उसका मतलब क्यूब जैसा लग रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है? मैंने क्या बोला? फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं इसको, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही है, बस उसका नाम एक सीसीपी अलग रख दिया। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसे है वो फील करना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक दो डायग्राम बना रखे हैं, आई थिंक उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लेयर्स देखो, ये पहली लेयर का एक एटम रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड है तो सारी कैसी? हेक्सागन वाली लेयर्स ही है। एक एटम इधर रखा है, इधर ऐसा रख दिया, फिर ये तीसरी लेयर, वापस फिर ए वाली लेयर। ठीक है, अभी तक अपन ने जो भी देखा सिंपल क्यूबिक में क्या था? ए लेयर फिर ए लेयर फिर ए लेयर।
बॉडी सेंटर में क्या था, ए फिर बी फिर ए, है ना, फिर बी, ठीक है। एचसीपी में क्या था, ए बी और ए, ठीक है। फेस सेंटर्ड में ए बी सी नहीं है, ए बी और सी ऐसे स्लैंट में रहेगा, समझ आ रहा है। अब उसको देखो, ये वाला आइटम मतलब ऐसा कुछ मान लो रेड वाला है, ठीक है, और इधर से एक ऐसा पूरा अपन प्लेन काट रहे हैं, मतलब वो वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, ठीक है। उधर एक एटम है, बीच में एटम है, उधर कोने में एक एटम है, इधर एटम है, फेस सेंटर पे एक एटम है और एक एटम इधर है, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेन हो गया, दूसरा कैसा हो जाएगा, एक उधर से हो जाएगा। तो ऐसे जब सारे प्लेन्स जाएंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहां पे एक बार देखो, थोड़ा फील आएगा, फील नहीं आएगा तो मान लेना ये एफसीसी ही होता है, समझ आया, ठीक। कोई ऐसे पूछने नहीं वाला कि देख के बताओ, कोई आंखों में थोड़ी घुस जाएगा कि हाँ तुम्हें तो नहीं दिख रहा, समझ आया। लेकिन फील आ गई क्या है, ये देखो ये वाला एटम है, यही मैंने बताया। ग्रीन वाली लेयर कैसी है, ये फेस के अलोंग जा रही है, ये वाली दूसरी फेस की अलोंग जा रही है, दिख रहा है, ये फेस के अलोंग है क्योंकि तीनों एटम्स टच कर रहे हैं। इधर भी ये फेस के अलोंग है, ठीक है, और ये एटम बस उसके ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, समझ में आ गया। तो ऐसे स्लैंट में अपनी ये सारी लेयर्स रखी रहती है, क्या बनाता है वो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाता है। समझ में आया, ये वाला डायग्राम समझ में आया, नहीं आया तो ये याद कर लेना, ये बात ठीक है, ठीक है। एक और डायग्राम बना रखा है सुविधा के लिए ठीक है, इसमें अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। काफी डायग्राम बना है, ये देखो एक एटम ऐसे रखा हुआ है, ये वाला एक कॉर्नर है, ये वाला दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है, यही बताया था मैंने, ऐसे काटा हुआ है। अब ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है और ये इधर टच कर रहा है, समझ में आया कुछ भी। ये वाला एटम, ये सॉरी हाँ, ये वाला इधर फेस पे है, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला और ये वाला कहां पे, ये फेस पे है, इधर भी ये कहां पे है, फेस पे, और ऐसे काटोगे तो ये स्लैंट टाइप में बन जाएगा और फाइनली अपने पास क्या बन के आता है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आता है, ठीक है। बस इतना ही याद कर लेना कि ये स्लैंट पे रखेंगे, अपनी साइड है तो इस टाइप का बन जाएगा, समझ आया। एबीसी में क्या बनेगा, सीसीपी, क्लियर है। बाकी अगर ये फील ना हो तो इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। फील मतलब कि स्लैंट में कैसी रखी हुई है, मेरे को तो फील नहीं आ रहा। बाकी मैंने बता दिया, एक एटम वो मान लो, एक ऐसे मान लो, एक फिर ऐसे मान लेना, ठीक है। तो वो अपने फेस सेंटर पे काटेगी। ये देखो एक फेस बना रखे हैं मैंने, समझ आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। किस किस को आ गया समझ में, बीच वाला आ गया तो भी एक ही बात है, दो दो अलग बनाए, कोई सा तो एक आएगा, है ना। तो कोई सा तो एक समझ में आ जाएगा, बात तो एक ही है। अलग अलग डायग्राम बस इसलिए बना रखे हैं, किसी को ये समझ में आ जाए, किसी को ये वाला समझ में आ जाए, समझ आया। इसमें थोड़ा पॉइंट टाइप के करके बताएं, है ना, किसी में ये पूरा भर भर के बताएं, ठीक है। ये देखो ये वाला कैसा, एक स्लैंट में ऐसे रखे हुए हैं, हाँ ये देखो एक ग्रीन वाला ऐसे जा रहा है, ब्लू वाला ऐसे आ रहा है, और एक कॉर्नर कॉर्नर पे एटम्स वो रेड वाले रखे हुए हैं। समझ आ गया ये वाली चीज, क्लियर है। बड़े आगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 12 ही आएगा, याद है फेस सेंटर में 12 ही बताया था, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो ये वाला एक सेंटर है, ये वाला सेंटर है, कितने एटम्स है पास में, 6 एटम्स हैं, ठीक है। कितने हैं, ये भी टच कर रहे हैं आपस में, कितने, 3, इधर भी है 3, कितने हो गए, 12। लेकिन कल तो कुछ और तरीके से बताया था, याद है, ये वाला तरीका था क्या, ठीक है। तो यहां पे ये वाला आइटम देखो, ये वाला याद है ऐसे बताया था, ये वाला फेस सेंटर मानो, तो चारों जो कॉर्नर है वो आपस में टच कर रहे हैं, नीचे वाले जो फेसेस है उसको वो टच कर रहा है। कैसे प्रूफ किया, डिस्टेंस बराबर निकाल लिया था, a/√2 कुछ आ रहा था शायद, ठीक है। वैसे ही ऊपर वाले रूम के जो फेस के सेंटर रहेंगे उसको भी वो टच कर रहा है, यहां पे मैंने बना के बता दिए। ये सारे रेड वालों को टच करेगा,
ऊपर के सारे फेस वालों को टच करेगा, नीचे के सारे फेस वालों को टच करेगा। समझ आया? तो इसमें भी क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आ रहा है। अब वो अलग अलग है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? नजरिया। ठीक है, कोई बोलते मैं ऐसे रख के समझ रहा हूं, कोई बोलते मैं ऐसे रख के समझ रहा हूं। ठीक है, कोई मतलब जेई। ठीक है, तो वो बोल दे कि एक एटम है, उसके सराउंडिंग में 6 एटम है उसकी वाली लेयर में, 3 एटम से ऊपर वाली लेयर में, 3 एटम से बिलो वाली लेयर में, तो वो भी सही बात है। दूसरी लाइन में लिख दे कि एक एटम है, उसके बाजू में उसी लेयर में 4 एटम्स है, ऊपर वाली लेयर में 4 एटम्स है, नीचे वाली लेयर में 4 एटम्स है, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीके यहां पे लेके बता दिए। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ये भी हो गया। और एचसीपी और सीसीपी क्या है? ओनली क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, क्लोजेस्ट कितना आता है इसमें पैकिंग एफिशिएंसी? 74। बाकी जो भी रहेगा उसका इससे कम ही रहेगा। सिंपल क्यूबिक का 52, बॉडी सेंटर्ड का 68। ठीक है, हाँ नोट्स इससे मैं लिख के तो दे रहा हूं। कौन से सर्कल? कौन से वाले? ये वाले? ये बनाने की जरूरत है ही नहीं। ये बना पाओगे? ये बना पाओगे पहली बात तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए तो मिल ही जाएगी। और ये सॉलिड स्टेट के सारे डायग्राम बनाए, इसमें कितना टाइम जाएगा? ये बनाने में पहले एक क्यूब बनाओ, क्यूब बनाने में ही महीना निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 साल निकल जाएंगे पहली लेयर में। ठीक है, तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारे मैंने अच्छे से डायग्राम बना रखे हैं, बस जाके ये सोचना है कि हाँ कैसे कैसे आ रहा है, क्योंकि ये डायग्राम हो सकता है बने हुए दें, हो सकता है ना बने हुए दें। ठीक है, तो ये बस जाके सोचना कि हाँ ये कैसे आया, जेड इफेक्टिव कैसे निकाला, वॉल्यूम कितना आ रहा था, ये सारी चीजें बस जाके रिवाइज करना है। ये सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी उसका सॉलिड स्टेट अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस समझने के लिए है, बाकी रूम से समझ सकते हो। ये बस थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है सीसीपी, ये कैसे ये फेस सेंटर जैसा हो रहा है। समझ आया? हाँ, ये तो याद ही कर लेना, 74% होता है। और सीसीपी कोई एफसीसी बोलते हैं, ये ठीक है। ठीक है, बाकी एक बार रिवाइज करना आज का लेक्चर। आज अगर टाइम ना मिले तो क्वेश्चन भले ही मत लगाना, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, एक आध चीजें ही बची है। ये तो मैंने बता दिया, 2-3 मिनट का और बचा है। ठीक है, एचसीपी और सीसीपी का कितना पैकिंग फ्रैक्शन आता है? हाईएस्ट आता है 74% आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बता दो अब। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये समझ आता है। M5 यही आ रहा है। M कितना है? हाँ 5, 2 आ रहा है। यही डायग्राम था जेई वाले पेपर में, तो और बेकार था। ये तो फिर भी अच्छा बना रखा है। पेपर में तो वो कब आया था? ये 12 में आया था। ठीक है, पेजेस मिलते थे, वो उस पे बना हुआ आया था। ठीक है, तो ये तो फिर भी बेटर डायग्राम है। ये मत बोलना कि इस पे दिख नहीं रहा, ये जेई का क्वेश्चन है, बना हुआ क्वेश्चन नहीं, किसी मटेरियल या मॉड्यूल का नहीं है। ये समझ में आता है। एम सारे एजेस पे है, सारे एजेस पे नहीं है। कितने एजेस पे है? 1, 2, 3 और 4। कितने एटम्स हो गए इफेक्टिवली?
1 हो जाएगा, क्योंकि हर एक H पे एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4, तो 4 इंटू 1/4 1, तो M क्या हो गया 1, ये ठीक है। सॉरी, एक और एटम कहां पे, सेंटर में, तो 1 + 1 2, ठीक है। X कितने हैं, सारे कॉर्नर्स पे है क्या, सारे कॉर्नर्स पे तो है, और सारे फेस सेंटर पे भी है, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा M2X4 या MX2, क्लियर है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, बी हो जाएगा क्या, फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, पूछा है कोऑर्डिनेशन 12 कब हो सकता है, पहला ऑप्शन पॉसिबल है क्या, उसमें तो 4 5 7 10 ही हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, टच 4 एटम्स इन द सेम लेयर, 4 इन द लेयर अबव, 4 इन द लेयर बिलो, बताया था, ठीक है। ये बताओ सी और डी, ईच एटम टचेस 6 अदर्स इन द सेम लेयर, सी नहीं है, हाँ सी सही है, हाँ 3 इन द लेयर अबव एंड 3 इन द लेयर बिलो, ठीक है। ये वाला, ये तो 15 एटम्स हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला और बता दो, on the top such that क्या, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या दे रखा है, स्क्वायर पैक शीट्स, मतलब बी और सी ऑप्शन तो गए। स्क्वायर पैक शीट में क्या आ सकता है, सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सच दैट अ स्पेयर इन द नेक्स्ट लेयर रेस्ट ऑन द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, सेंटर में आ रहा है, मतलब ये 4 एटम्स है तो बीच में सेंटर वाला आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आ जाएगा। और फाइंड इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सेंटर एटम का कितना है, ऊपर के 4 एटम्स को टच कर रहा है, नीचे के 4 एटम्स को टच कर रहा है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कल ही करते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी, और बाकी ये देख लेना, और थैंक यू।